चलिए अभी मैं, सुनील जी आप हाथ ऊपर करिए। सुनील जी तब बाकी, अच्छा आप हाथ ऊपर करके ही बैठे। तो सुनील जी मैंने आपको अलाउ किया है। सुनील जी आप जो भी हमारे किसान हैं उनके लिए, जो बीकानेर में वर्स्ट कंडीशन बोलता हूं मैं, खेती करने के लिए सैंडी सॉइल है। और चौधरी जी है कि आपने या नहीं है? ठीक है, नेक्स्ट टाइम उनको ले लूंगा। तो सैंडी सॉइल है, न्यूट्रिएंट बहुत कम है, ऑर्गेनिक मैटर डाल के और बढ़िया क्वालिटी का उनका जो वीडियो अभी आज मैंने देखा यूट्यूब के ऊपर, उन्होंने पर्सनली मुझे भेजा था तो मैंने देख लिया। अभी आपको भी उन्होंने लिंक दे दिया। तब तक बाकी सब लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि उनको सुनते सुनते ग्रुप पे लिंक आया हुआ है, अभी चैट बॉक्स में लिंक आया हुआ है। कल के जो अभी 20 तारीख से जो अपनी मराठी बैच चालू होने वाली है, उससे आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। और अपने जो भी दोस्त हैं जिनको ट्रेनिंग आपको करवाना है उनको भी आपको ये भेजना है, ताकि सब लोग ट्रेनिंग में आएंगे। अगर अभी तक आपने खुद का लिंक तैयार नहीं किया है तो तैयार कर लीजिए। जब आपके लिंक से 5 रजिस्ट्रेशन होंगे तो आपको दोबारा पैसे भरने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, आपका ट्रेनिंग फ्री रहेगा। और अभी अगर आपको मराठी बैच करनी है तो आप पोल आपके स्क्रीन के ऊपर आया है, हाँ बोल दीजिए, ताकि मेरी टीम आपको लिंक भेजेगी और आपको पेमेंट करने के लिए आसानी हो जाएगी। कोई अगर दिक्कत है तो आपको कॉल भी आएगा, चिंता मत करिए। अभी ओवर टू सुनील जी, और सुनील जी अभी आपसे बात करेंगे और मैं भी सुनील जी का सुनूंगा। सुनील जी बोलिए, आपके पास टाइम है मैक्सिमम 7 मिनट, 7 मिनट। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। सभी नमस्ते सर। सबसे पहले नमस्ते। तो चरण स्पर्श करता हूं मैं, और सभी किसान भाइयों को मेरी तरफ से राम राम। उम्मीद करता हूँ सबके बगीचे अच्छे होंगे। आवाज आ रही है सर? बिल्कुल क्लियर है आपकी आवाज। ठीक है सर। मैं पहले तो सभी किसानों को एक स्ट्रिक्टली कुछ बातें फॉलो करने के लिए मैं कहूंगा। शायद आप बिल्कुल। इतना स्ट्रिक्टली नहीं कहते होंगे, लेकिन मैं कहता हूँ माइक्रो मिक्स पहले पानी से स्टार्ट करना ही पड़ेगा आपको। माइक्रो मिक्स मैंने सबसे पहले माइक्रो मिक्स स्टार्ट किया था। दूसरा, बराबर। आपको रूट ग्रोथ पे काम करना होगा, जिसमें माइक्रो मिक्स भी हेल्प करेगा। साथ में जो भी आप गोबर खाद, राजस्थान के किसानों के लिए स्पेशली कहना चाहूंगा, अपनी मिट्टी में कुछ नहीं है वो अपने को डालना होगा। ऑर्गेनिक कार्बन में मैंने गोबर खाद 100 kg का मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि गोरे सर ने मेरे को बोला कि गोबर खाद 100 kg अपर लिमिट है, तो मैंने कहा अब अपर लिमिट में ही चलते हैं। इस साल मैंने डाला है मींगनी खाद जो आती है वो 80-90 kg, और कई पौधों में 100 kg भी डाला है, उसमें ज्यादा होती है ताकत। तो उसके बाद मैंने जो फूगनाशक के जो स्प्रे लिए हैं, 2-3 स्प्रे लिए हैं, केवल 2-3 स्प्रे, और कोई मेरे को सिम्टम्स, पिछले साल कुछ था कोलेटोट्री को मुझे प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन इस साल कहीं सिम्टम्स भी नहीं दिखा, पत्तों पे भी नहीं दिखा। उसका बहुत बहुत धन्यवाद सर को। मुझे बाविस्टिन और कुमानियल का जो कॉम्बिनेशन बोला था, मैंने पहला स्प्रे उसी का किया था। उसके ग्रेट। बाद एक स्कोर कवच का, एक मैंकोजेब कार्बेंडाजिम का, और डिजीज कंट्रोल के लिए 2 स्प्रे मैंने समिट के लिए थे, और एक नीम तेल का लिया था। ग्रेट। सारा कुछ कंट्रोल है। इतनी एडवर्स कंडीशन हुई थी सर मेरा सितंबर का इत्रेल था, और 20 से 30 सितंबर के बीच कंटिन्यू बरसात रही थी मेरे बीकानेर में, और अक्टूबर में भी खूब बरसात हुई थी। लेकिन फिर भी अभी सेटिंग है, ऐसे मान के चलो 80-90-100 125 150 तक फ्रूट है। और वीडियो में थोड़ा क्लियर नहीं दिखेगा, थोड़ी क्वालिटी सही नहीं है, लेकिन मेरे को जितने फ्रूट सर ने मेरे को बोला कि 100 110 80 90 तक है ना, तो उसकी साइज बढ़ाइए, उस पे काम करिए। बहुत ज्यादा ड्रॉपिंग हुई थी क्योंकि बरसात थी कंटिन्यू, लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया मेन स्टेम पे मेरी सेटिंग है। ओके। एक ही बात कहना चाहूंगा सबसे, कि रूट ग्रोथ पे काम करिए। मतलब ऑर्गेनिक कार्बन आपको ज्यादा से ज्यादा डालना ही होगा। अभी आप नहीं डाल रहे क्योंकि वो तो काम आपका बेसल डोज का कंप्लीट हो गया। मींगनी खाद जो आती है उसका घोल बनाकर, जीवामृत का अगर किसी को टेढ़ा काम लगता है, बदबू आती है, तो मींगनी खाद का घोल बना के और माइक्रोमिक्स के साथ चलाइए, सबसे बेस्ट रिजल्ट है। बहुत ज्यादा उसमें फास्फोरस, पोटास और नाइट्रोजन होता है, बहुत बढ़िया काम करेगा।
और ऑर्गेनिक कार्बन में कुछ भी आपको अपने फार्म से मिलता है ना, वो डालिए। और पीजीआर का स्प्रे कम से कम लीजिए, कम से कम यूज कीजिए पीजीआर का। प्लांट आपको बोलेगा ही नहीं, प्लांट आपको मना करेगा कि तू पीजीआर क्यों डाल रहा है, तूने इतना अगर डाला है, ऑर्गेनिक कार्बन है तो हमारे लिए बहुत है। प्लांट खुद बोलना चाहिए। अब बराबर। बहुत सारे किसानों के फोन आते हैं, मैं ग्रुपों से जुड़ा हूं, तो बोलते हैं कि हमारे टिकड़ी वाला रोग आ गया, वो आ गया। लेकिन कंट्रोल जब प्लांट चाहेगा ना कि मुझे कंट्रोल करना है, तभी वो रोग कंट्रोल होगा। कोई दवाई नहीं बनी जो अकेले कंट्रोल करेगी। जब प्लांट में ताकत होगी, प्लांट की हेल्थ पे काम कीजिए आगे से हमेशा के लिए। उसी पे ध्यान रखना है आप सबको। ग्रेट। और जो मुझे मिला है ट्रेनिंग में सर, मैं बताऊं, मेरी मतलब 1 साल में मैंने पिछले साल अगस्त में लिया था, उसके बाद 2 ट्रेनिंग ले लिए। 1 साल में पूरा मतलब अ, ऐसे मानो कि किसान बोल रहे हैं कि तू तो डॉक्टर बन गया, इतना ज्यादा मैंने सीखा। और सब कुछ पूरा, मैं कहता हूँ कि मुझे जो कुछ मिला है वो बिकॉज ऑफ बीटी गोरे सर मुझे मिला है सारा। और अभी सर एक तो क्वेश्चन है कि ऑर्गेनिक कल्चर के लिए मुझे बैक्टीरिया चाहिए, वो आप राउरी यूनिवर्सिटी या किसी यूनिवर्सिटी से हमें अवेलेबल करवाइए, क्योंकि यहाँ हमें नहीं मिलता है वो। ओके, ठीक है, चलो मैं आपको पर्सनली व्हाट्सएप के ऊपर नंबर दे देता हूँ, आप उनसे कांटेक्ट करके ले लीजिए। और ऑर्गेनिक कल्चर अनार का संजीवनी होता है, वो आप इस्तेमाल करिए। और सर मैं थोड़ा राजस्थान वालों के लिए बोलना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, उसके लिए आप आगे से अभी जब जीरा निकले और सरसों की तूड़ी निकले, तो ये बहुत सस्ता ऑर्गेनिक मल्चिंग के लिए आपका आइटम रहेगा। ज्यादा खर्चा भी नहीं मिलेगा। या इसबगुल का कचरा, शायद ये मेरे हिसाब से तीनों बेस्ट है। आप भी इसमें अपनी राय ऐड करना। बिल्कुल, ये बिल्कुल। बीकानेर इधर राजस्थान में जालोर में बहुत होता है ये तो फोकट में मिल जाता है गुजरात वालों के लिए। और के लिए बोलना चाहता हूँ, ये आप ले जाइए और बढ़िया काम करेगा सर। बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है अभी हमारे दिसंबर में, -3-4 डिग्री टेम्परेचर बीकानेर और चूरू में स्पेशली चला जाता है, क्योंकि ये भारत का सबसे ज्यादा ठंडा रहने वाला एरिया है। तो हम यही करते हैं, बहुत ज्यादा गोबर खाद डाल दी तो नीचे गर्मी बनी रहती है। और ऊपर से पिछले साल आपके बताने के बाद हमने किया था ऑर्गेनिक मल्चिंग का, बहुत ज्यादा सक्सेस रही थी। और सब कुछ बहुत बढ़िया रहा था। माइनस टेम्परेचर में भी हमने फ्रूट जो आपने कलर देखा वो हमने पौधों को बचा के, और उतनी बर्फ जमने के बाद भी हमने उसको बचा के और कवर किया था सर। यस। और मैं स्पेशली सर, बहुत प्रॉब्लम आई है अभी फंगस की, थराद बनासकांठा और जो बाड़मेर वाला एरिया है। मैं किसानों के लिए बस केवल ऑर्गेनिक मैटर डालने पे, कम से कम पीजीआर यूज पे जो काम करना है वो मैं बता रहा हूँ। और रूट ग्रोथ जो मैंने वीडियो में भी बताई है, थोड़ा थोड़ा ड्रीपर को आगे खिसकाएंगे ना, तो वो फिर जड़ें आलसी नहीं होगी, आगे से आगे ग्रोथ। सर मैं बताऊं, मेरी रूट 5-5 फीट तक चली जाती है। मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगा। 5 फीट 6, मतलब दोनों प्लांटों की व्हाइट रूट आपस में मिल जाती है मेरी सैंडी सोइल में सर। बराबर है, बराबर है। मैं अब की बार जब ऐसी रूट ग्रोथ होगी तो मैं वीडियो भी उसका डालूंगा सर। यस। और सर फ्लावरिंग स्टेज में कोई मैंने पीजीआर यूज नहीं किया। ज्यादा बारिश की वजह से एक एक दो प्लानोफिक्स का स्प्रे किया था। बाकी प्लांट बहुत ज्यादा, इतनी बरसात में भी बहुत ज्यादा सूट के साथ साथ फ्लावर निकाल रहा था। मैंने टॉपिंग की आपके बताए फॉर्मूले के अनुसार, और मेरी बहुत बढ़िया सेटिंग हुई है सर। मुझे ये बताइए, बीकानेर से आपके फार्म से थराद का डिस्टेंस कितना है? थराद का सर 700 किलोमीटर है सर। और बाकी सब किसानों को मैं बोलना चाहता हूँ, थराद में मीटिंग थी, उनके नजदीक वाली मीटिंग थराद थी, क्योंकि उनका बीकानेर एरिया में इस बार प्लान नहीं किया था, नेक्स्ट ईयर प्लान करेंगे। और उसकी जिम्मेदारी सुनील के ऊपर और आशीष चौधरी जी जो है, ये दोनों के ऊपर रहेगी। और वहीं पे जो भी 100-200 फार्मर है उनके लिए मैं आऊंगा। दोस्तों एक ही है, 700 किलोमीटर एक मीटिंग, 2.5-3 घंटे को सुनने के लिए 700 किलोमीटर आना, यह सिर्फ अंदर से जो विल पावर होती है ना वही देता है। और मैं ट्रेनिंग की शुरुआत भी विल पावर से ही करता हूं। तो देखिए,
ये डालने से ये होता है नहीं, ये मारने से ये होता है, इससे अगर बाहर निकलना है तो अपनी भी सोच, जैसे 2 बार ट्रेनिंग करने के बाद सुनील जी की हो गई, आपको भी करना पड़ेगा। कम से कम खर्चे में अनार की खेती अगर आपको करना है तो ऑर्गेनिक के ऊपर या ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर, सॉइल हेल्थ के ऊपर ही हमें काम करना पड़ेगा। तो सुनील जी, थैंक यू सो मच। अभी आपने सभी किसान भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी दे दिया, पर्टिकुलरली राजस्थान और गुजरात के किसानों के लिए ठंड में जो क्रैकिंग आएगी उसके ऊपर आपने आपका एक्सपीरियंस उनके साथ में शेयर किया, उसके लिए मैं आपको सभी के तरफ से धन्यवाद देता हूं। सब लोग आपको चैट बॉक्स में भी लिख रहे हैं धन्यवाद धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। और मैं जो भी कोई अच्छा काम करता है उसको बताइए, हर वेबिनार में अपन 5-10 मिनट उनके लिए दे देंगे, क्योंकि जो भी मैं बोलता हूं वो करने के बाद जो रिजल्ट आते हैं, जब किसान किसान को बोलेगा तो और अच्छा इम्पैक्ट इस वेबिनार से भी आ सकता है। लास्ट में सबको मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, 20 तारीख की बैच मराठी की है, जिनको भी मराठी में करना था या जिनको रिपीट करना है, जिन्होंने हिंदी किया है और वापस मराठी में करना है वो कर लीजिए। 999 प्लस जीएसटी इतना उसका फीस रहेगा। 50 घंटे डेली 5 घंटे 10 दिन आपको ये ट्रेनिंग करना है, सुबह 9 बजे से लेके 2 बजे तक, बीच में आधा घंटा आपको ब्रेक मैं दूंगा और ये ट्रेनिंग आपका खत्म होगा। आपके लाइफ के 50 घंटे दे दीजिए, आपको बढ़िया अनार की खेती मैं सिखाऊंगा, जो कि आप किसी को भी जरूरत आपकी नहीं, आपको किसी भी की भी जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, तो थैंक यू सुनील जी, सर और बाकी एक सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं कि ये वेबिनार लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ रात्रि। विश ऑल द बेस्ट, बढ़िया हार्वेस्ट करिए और पैसे कमाइए। मेरा जो मेन टारगेट है, आपके पास पैसे आना चाहिए, वो अचीव करके मुझे सक्सेसफुल बनाइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।